नमस्कार। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के सेकंड प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचार के दूसरे अध्याय कौटिल्य के अंतर्गत कौटिल्य का राजा के कर्तव्य संबंधी चिंतन का अध्ययन करेंगे। राजा के कर्तव्य। कौटिल्य ने लिखा है, प्रजा सुखे सुखे राज्ञ प्रजा नाच्य हिते हितम न आत्म प्रियम सुखम राज्ञ प्रजा नाच्य सुखे सुखम। राजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कौटिल्य द्वारा रचित श्लोक का अर्थ है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। कौटिल्य का अगला श्लोक, ता पिते वान उग्रीहात। राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा के द्वारा प्रजा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस सामान्य धारणा के प्रतिपादन के साथ साथ कौटिल्य राजा के कर्तव्यों का विशद विवेचन करता है। उसके अनुसार राजा के कर्तव्य इस प्रकार हैं। इसमें सर्वप्रथम राजा का जो कर्तव्य है वह है वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखने संबंधी। वर्णाश्रम शब्द में दो शब्द शामिल हैं, वर्ण प्लस आश्रम। वर्ण जैसा कि मनु का जब हमने अध्ययन किया, उसने भी वर्ण और आश्रम को समझाया है। 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसी प्रकार मनुष्य की आयु को 100 वर्ष का मानते हुए उसे 4 भागों में विभाजित कर 4 आश्रम बताए हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष। राजा का एक प्रमुख कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना है। सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित न होने देना है। कौटिल्य के अनुसार कि जो दायित्व ब्राह्मण का है उसे ब्राह्मण पूरा करे, जो क्षत्रिय है उसको क्षत्रिय पूरा करे, जो वैश्य का है उस दायित्व का निर्वहन वैश्य करे। अंत में शूद्र का जो दायित्व है अपने से ऊपर तीनों वर्णों की सेवा करना, बिना किसी प्रकार का विरोध व्यक्त किए तो शूद्र वो काम करता रहे। इसी तरह उसने 4 जो आश्रम बताए हैं कि 25 वर्ष की आयु से पहले तक ब्रह्मचार्य आश्रम, 50 वर्ष से पहले तक गृहस्थ आश्रम, 75 से पहले तक वानप्रस्थ और 75 के बाद 100 तक संन्यास आश्रम का पालन करने के लिए राजा इस प्रकार का पर्यावरण क्रिएट करे, इस प्रकार का वातावरण सृजित करे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन कर सके। क्योंकि जिस राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करती है और जो त्रयी 3 वेद द्वारा निहित विधान से रक्षित रहती है, वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता है। नेक्स्ट है दंड संबंधी। राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य दंड की व्यवस्था करना है, क्योंकि दंड अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त कराता है, उसकी रक्षा कराता है और रक्षित वस्तु को बढ़ाता है और बढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करता है। समाज और सामाजिक व्यवहार दंड पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए दंड की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। किंतु इस संबंध में राजा को इसका ध्यान रखना चाहिए कि दंड न तो आवश्यकता
और औचित्य से अधिक हो और ना ही कम। यथोचित दंड देने वाला राजा ही पूज्य होता है और केवल समुचित दंड से ही प्रजा को धर्म अर्थ काम से परिपूर्ण करता है। यदि काम क्रोध या अज्ञानवश दंड दिया जाए तो जन साधारण की कौन कहे, वानप्रस्थ और सन्यासी तक क्षुब्ध हो जाते हैं। यदि दंड का उचित प्रयोग नहीं होता तो बलवान मनुष्य निर्बलों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को। द लॉ ऑफ जंगल। नेक्स्ट, आय व्यय संबंधी। राजा को आय और व्यय, आमदन और खर्च का पूरा हिसाब और प्रबंध रखना चाहिए। उसे यह कार्य समाहर्ता के द्वारा करवाना चाहिए। नेक्स्ट है नियुक्ति संबंधी। राजा अमात्य अर्थात मंत्री परिषद, मंत्रीगण, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है और श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नत करता है और निकृष्ट कार्य करने वालों को पदावनत करता है। नेक्स्ट, लोकहित अर्थात जन कल्याण और समाज कल्याण संबंधी। कौटिल्य ने राजा को लोकहित और सामाजिक हित के कार्य भी सौंपे हैं। इसके अंतर्गत राजा दान देगा और अनाथ, वृद्ध और असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करेगा। असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करेगा। उनके बच्चों का भरण पोषण करेगा। जो किसान खेती ना करके जमीन परती छोड़ देते हों उनके पास से जमीन लेकर दूसरे किसानों को देगा। उसके अन्य कर्तव्य कृषि के लिए बांध बनाना, जल मार्ग, स्थल मार्ग, बाजार और जलाशय बनाना, दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना, उन्हें बीज देना है। आवश्यक होने पर उसे धनवानों पर अधिक कर लगाकर उस धन को गरीबों में बांट देना चाहिए। राजा के लोकहित और समाज कल्याण संबंधी इन कार्यों के उल्लेख में कौटिल्य की दूरदर्शिता ही परिलक्षित होती है। नेक्स्ट है युद्ध करना। वर्तमान समय में युद्ध करने को राजा के कर्तव्यों में सम्मिलित करने पर भले ही आपत्ति की जाए, कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना राजा का एक प्रमुख कार्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का केंद्र एक ऐसा विजुगिषु राजा है। विजुगिषु मतलब विजय की इच्छा रखने वाला, जीत की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी राजा जो अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने का इच्छुक हो, जिसका उद्देश्य निरंतर नई भूमि प्राप्त कर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना है। कौटिल्य राज्य की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदंड से निश्चित करता है कि ये राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए तैयार करती है। नई भूमि प्राप्त करना अर्थशास्त्र का इतना प्रमुख विषय है कि अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरण अप्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में युद्ध से ही संबंध रखते हैं। राजा के द्वारा उपयुक्त विवेचित कार्यों का संपादन जन कल्याण के निमित्त ही किया जाना चाहिए। राजा को इस प्रकार अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है, क्योंकि राजा के लिए प्रजा संतान तुल्य ही होती है। इस प्रकार राजा प्रजा के जनहित और समाज कल्याण के निमित्त निर्णय लेकर समाज को प्रगति की ओर उन्मुख करता है। धन्यवाद।